डेमन स्लेयर एपिसोड 4 और 5 फाइनल सिलेक्शन की व्याख्या। रात गहरी और सन्नाटे से भरी हुई है। पीली चांदनी के नीचे एक खतरनाक पहाड़ खड़ा है, फूजिकासाने पर्वत। यहीं पर भविष्य के डेमन स्लेयर्स की किस्मत तय होने वाली है। फाइनल सिलेक्शन की शुरुआत तंजीरो कई अन्य उम्मीदवारों के साथ पर्वत की तलहटी पर पहुंचता है। हर चेहरे पर डर, दृढ़ निश्चय और बेचैनी साफ दिखाई देती है। तभी दो छोटी लड़कियां आगे आती है और शांत स्वर में नियम समझाती है। यह पर्वत राक्षसों से भरा हुआ है। तुम्हें यहां 7 रातों तक जीवित रहना होगा। जो अंत तक बचा रहेगा वही फाइनल सिलेक्शन पास करेगा। रात होते ही परीक्षा शुरू हो जाती है। तंजीरो की पहली लड़ाई जंगल में आगे बढ़ते हुए। तंजीरो अपनी सूंघने की क्षमता से एक राक्षस की मौजूदगी महसूस करता है। वो अपनी सांसों को नियंत्रित करता है। वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म। एक साफ और सटीक वार में राक्षस का अंत हो जाता है। यहीं से साफ हो जाता है कि तंजीरो का प्रशिक्षण उसे दूसरों से अलग बनाता है। हैंड डेमन का प्रकट होना, अचानक जमीन कांपने लगती है, पेड़ टूटने लगते हैं और वातावरण भारी हो जाता है। एक विशाल राक्षस सामने आता है। उसका शरीर विकृत है और उस पर अनगिनत हाथ उगे हुए हैं। यह है हैंड डेमन, वही राक्षस जिसने उरोकुदाकी के कई शिष्यों को मार डाला था। राक्षस हंसते हुए कहता है, मुझे उरोकुदाकी के बच्चों को खाना बहुत पसंद है। ये शब्द तंजीरो के दिल में गुस्सा और गहरा दुख भर देते हैं। वो अपने गुरु की चेतावनी को याद करता है और खुद को तैयार करता है। तंजीरो बनाम हैंड डेमन लड़ाई बेहद भीषण होती है। हैंड डेमन की ताकत अपार है। तंजीरो को जोर से फेंक दिया जाता है। वह घायल और थका हुआ है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। वह अपने मन को शांत करता है और खुद से कहता है, अगर मैं घबराया तो यहीं मर जाऊंगा। शांत रहो, पानी की तरह बनो। वाटर ब्रीदिंग की कई तकनीकों का उपयोग करते हुए तंजीरो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और अंतिम वार करता है। राक्षस का सिर धड़ से अलग हो जाता है। हैंड डेमन गिरते समय क्रोध नहीं करता, बल्कि अपनी बर्बाद जिंदगी पर पछतावे के आंसू बहाता है। सुबह और जीवित रहना। आखिरकार सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी पर्वत पर बचे हुए सभी राक्षसों को नष्ट कर देती है। समाप्त। फाइनल सिलेक्शन अब खत्म हो चुका है। जो लोग जीवित बचे हैं वे आधिकारिक रूप से डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सदस्य बन चुके हैं। तंजीरो कामादो भी उन्हीं में खड़ा है, थका हुआ, घायल, लेकिन जिंदा। डेमन स्लेयर कॉर्प्स में आपका स्वागत है। दो छोटी लड़कियां बचे हुए उम्मीदवारों के सामने आती है और शांत स्वर में घोषणा करती है, आपने फाइनल सिलेक्शन पास कर लिया है। इस क्षण से आप सभी डेमन स्लेयर है। हर नए सदस्य को 2 बेहद जरूरी चीजें दी जाती है। कासुगाई क्रो, एक विशेष कौवा जो मिशनों की जानकारी देगा। निचिरिन ब्लेड, राक्षसों को मारने के लिए बनाई गई खास तलवार। हालांकि तलवारें अभी तैयार नहीं होती। तलवार के लिए अयस्क का चयन लड़कियां समझाती है कि हर डेमन स्लेयर को उस पत्थर अयस्क का चयन करना होता है जिससे उसकी निचिरिन तलवार बनाई जाएगी। तंजीरो ध्यान से एक बड़ा, गहरे रंग का पत्थर चुनता है। उसे नहीं पता कि उसकी तलवार किस रंग की बनेगी, लेकिन वह अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करता है। उरोकुदाकी के घर वापसी। तंजीरो अपने गुरु साकोंजी उरोकुदाकी के घर लौटता है। उसे जीवित देखकर उरोकुदाकी बेहद भावुक और राहत महसूस करते हैं। वे कहते हैं, तुम जिंदा लौट आए, बस इतना ही काफी है। यह पल दिखाता है कि फाइनल सिलेक्शन वास्तव में कितना खतरनाक था। नेजुको का जागना उसी समय एक अप्रत्याशित घटना होती है। नेजुको, जो काफी समय से सो रही थी, अचानक जाग जाती है। वह बाहर आती है, तंजीरो को देखती है और बिना कुछ कहे दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेती है। यह एक शांत लेकिन बेहद भावुक क्षण होता है। नेजुको अब भी राक्षस है, लेकिन अपने भाई के लिए उसका प्यार वैसा ही बना हुआ है। नेजुको का बदला हुआ स्वभाव, अब नेजुको का व्यवहार एक बच्चे जैसा हो गया है। वो कम बोलती है, भावनाओं से प्रतिक्रिया देती है, और ओकुदाकी बताते हैं कि उसकी लंबी नींद ने उसे ताकत तो दी, लेकिन उसकी यादें और व्यवहार बदल गए हैं। फिर भी उसकी इंसानियत अब भी जिंदा है। निचिरिन ब्लेड का इंतजार एपिसोड 6 के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।